बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। आप लोग सब कैसे हैं? ठीक है? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। सर आवाज़ में अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है सर, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। आवाज़ आ रही है आप लोगों को साफ मेरी? यस सर। जी सर, आवाज़ आ रही है। अच्छा। हाउ वाज योर वीकेंड? आपका वीकेंड कैसा रहा? सर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजरा सर। सही। बाकी लोग क्यों आंसर नहीं दे रहे? मैं तो तमाम स्टूडेंट से पूछ रहा हूँ। यस, साद वांट टू से समथिंग। साद, डू यू वांट टू से समथिंग? यस सर। जी, कहें आप। जी जी। साद, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। यस सर। मैं कह रहा हूँ कुछ कहना चाह रहे हैं आप तो कहें। नो सर, कुछ नहीं कहना चाहता। अच्छा, चलें। what was we learning in previous class? Can anybody briefly explain? सर लास्ट क्लास में हमने ट्रायल बैलेंस पढ़ा था। हम्म। इसी पे कि हमें अगर उस पे जनरल में आए तो उसका कैसा ट्रायल बैलेंस बनेगा, या अगर लेजर में आए तो उसका ट्रायल बैलेंस कैसे बनेगा। सही। then और ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट में किस तरह लिखेंगे। एसेट्स आए तो वो कहाँ पे होगा, एक्सपेंस आए कहाँ पे होगा, और परचेज परचेज रिटर्न परचेज डिस्काउंट ये सब कुछ पढ़ा था। सेल्स रिटर्न, सेल्स डिस्काउंट अगर आ जाए तो ये रेवेन्यू के कॉन्ट्रा सही में लिखते हैं। सही सही। और एक और चैप्टर स्टार्ट किया था हमने, चैप्टर नंबर 3। सर इनकम स्टेटमेंट पढ़ा था हमने। हाँ, चैप्टर का नाम है, स्क्रीन पर नजर भी आ रहा होगा आपको, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सबसे पहले हमने अकाउंटिंग साइकिल्स थोड़ी सी डिस्कस की थी, और ये आपके सामने अकाउंटिंग साइकिल बनी हुई है। But the chapter name is financial statement, and there are 5 components of financial statement, and the first 2 are included in your syllabus. The remaining 3 are not included. So we have just focused on income statement and balance sheet. Okay, can anybody tell me what income statement define or what income balance sheet explain? सर इनकम स्टेटमेंट में हम रेवेन्यू लिखते हैं और एक्सपेंडिचर्स लिखते हैं, और फिर उनको लेस, अगर माइनस है तो लेस, और अगर प्लस हो रहे हैं तो ऐड करते हैं, और इसमें प्रॉफिट और लॉस को हम फिगर आउट करते हैं। लेकिन आपने कुछ थोड़ा सा गलत बोला है। ठीक है, सही है। Then balance sheet, what will we do in balance sheet?
सर बैलेंस शीट जो होती है वो अकाउंटिंग इक्वेशन के सिमिलर होती है, जो हमने पहले पढ़ी थी अकाउंटिंग इक्वेशन लेक्चर 1 में, उनके उनके सिमिलर होती हैं। और बैलेंस शीट में हम किसी भी बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन उस टाइम पे क्या है, ये हम उसमें उसको फिगर आउट करते हैं और उसका पता लगाते हैं। सही सही, बिल्कुल सही। इनकम स्टेटमेंट आपको प्रॉफिटेबिलिटी दिखाती है कंपनी की। If you want to check the profitability, you directly go through the income statement of that particular company. And how can you calculate profit or loss? It's a simple formula. You have to subtract your expenditures from your revenues. Right? Simple. आपको subtract करना है, अपने expenditures subtract करने revenues के मुकाबले में। If the answer will come on positive, that will be your profit. If the answer is come negative, that will be your loss. What about the balance sheet? Balance sheet, yes, the financial strength and financial positions. Financial strength देखनी हो कंपनी की कि फाइनेंशियली कितनी स्ट्रांग है, और फाइनेंशियल पोजीशन क्या है कंपनी की। तो कंपनी की बैलेंस शीट आप उठा के देख लें, और कंपनी की बैलेंस शीट में फाइनेंशियल पोजीशन चेक करने के लिए 3 चीजें होती हैं: एसेट्स, लायबिलिटीज एंड इक्विटी। एसेट्स, लायबिलिटीज एंड इक्विटी। अच्छा, now it has been cleared that the revenue and expenditures are come under the heading of or under the statement of income statements, and assets, liabilities and equities are come under the heading or under the statement of balance sheet. Is it clear? We have already discussed difference between calendar year and financial year. So this question we have solved, and in this question we have to prepare income statement for the year ended December 31st, 2015. In this question we just categorize revenues and expenditures. So there are 2 revenues, and when we subtract expenditures from our revenues, we got profit 25,000. So this question we have solved. The next question we solved in previous class, that is problem number 6, that is on worksheet number 55. Yes, क्या हमने ये कंप्लीट कर लिया था क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 6 या प्रॉब्लम नंबर 6? अच्छा, प्रॉब्लम नंबर 6 हमने कंप्लीट कर लिया था। थोड़ा सा एक और क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर हो रही है, तो मैं आपके साथ एक और अच्छा, वो जो प्रॉब्लम नंबर 6 था ना, वो यहाँ पर मौजूद है। आपको नजर आ रहा है प्रॉब्लम नंबर 6? दिस क्वेश्चन वी हैव सॉल्व। सही है, यहाँ पर मैंने सीक्वेंस बना दिए प्रॉब्लम नंबर से लेकर। अभी हम एक काम करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 1 करते हैं आज सॉल्व। जी, आप तमाम स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम नंबर 1 क्लियर नजर आ रही है? फिगर्स वगैरह सारी चीजें नजर आ रही है? जी सर। यस सर। अच्छा, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दैट क्वेश्चन? क्या है स्ट्रक्चर, क्या है इस क्वेश्चन का? किस तरह बना हुआ है पेपर में? किस तरह बना हुआ आएगा? इसी तरह बना हुआ आएगा पेपर में भी। क्या स्ट्रक्चर नजर आ रहा है आपको सामने? जी जरा आप बताएं। उमर आप बताएं, क्या स्ट्रक्चर नजर आ रहा है? सर ये लेजर बनाओ ना, जर्नल लेजर। हाँ सही है। जी सर। जर्नल लेजर नहीं बना हुआ, जर्नल लेजर तो टी अकाउंट्स होते हैं। ट्रायल बैलेंस बना हुआ है। हाँ, ट्रायल बैलेंस बना हुआ है, बिल्कुल सही है। कंपनी का नाम क्या है? अल मुख्तार एंड कंपनी। सही है।
और क्या है, रिक्वायर्ड लिखी हुई है हेडिंग नीचे सर लास्ट में। रिक्वायर्ड सर इनकम स्टेटमेंट है और दिसंबर 31 2014 जो ईयर एंड हुआ है उसका। हाँ, और दूसरी रिक्वायरमेंट भी है, रिक्वायरमेंट ए भी है और रिक्वायरमेंट बी। प्रीपेड क्लासिफाइड बैलेंस शीट ऑफ दिसंबर 31 2014, बैलेंस शीट भी बनानी है इसमें। अच्छा, आपको इस क्वेश्चन की जो ऊपर क्वेश्चन गिवन है, डेटा गिवन है, उसकी इनकम स्टेटमेंट भी बनानी है अल मुख्तार कंपनी की, और अल मुख्तार कंपनी की बैलेंस शीट भी बनानी है। ठीक है, दो चीजें बनानी है। अच्छा, अब एक सिंपल काम आप करें, बहुत ही आसान काम आप करें कि इनकम स्टेटमेंट में किस हेडिंग के टाइटल्स आते हैं और बैलेंस शीट में किस हेडिंग के टाइटल्स आते हैं। यानी आपके पास 5 बेसिक फाइनेंशियल एलिमेंट्स हैं, एसेट्स, लायबिलिटी, इक्विटी, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर्स। यही 5 हैं, एसेट्स, लायबिलिटी, इक्विटी, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर्स। यही है 5। सही, जी सर। सही। अब इसमें से एसेट्स, लायबिलिटीज और इक्विटीज, एसेट्स, लायबिलिटीज एंड इक्विटीज, ये 3 टाइटल्स, तीनों के जो टाइटल्स हैं एसेट्स, लायबिलिटी, ये तीनों के जो टाइटल्स हैं वो बैलेंस शीट में आते हैं। और रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर्स के जो टाइटल्स हैं वो इनकम स्टेटमेंट में आते हैं। सही है। अब चले 1 बाय 1 देखते हैं कौन सा टाइटल कहां पर प्रिवेल करेगा। ये जो सबसे पहला टाइटल है आपके सामने लिखा हुआ है, डेबिट साइड पर लिखा हुआ है कैश। कैश का टाइटल कहां पर आएगा? एसेट्स में सर। कैश आपका एसेट है और एसेट का टाइटल कहां पर आएगा? इनकम स्टेटमेंट में या बैलेंस शीट में? इनकम स्टेटमेंट में। नहीं ना, इनकम स्टेटमेंट में सिर्फ रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर्स आएंगे। बैलेंस शीट में एसेट्स, लायबिलिटीज एंड इक्विटीज आएंगी। तो ये बैलेंस शीट का टाइटल है। सही है। इसके आगे पेंसिल से लिख दें, कैश के आगे पेंसिल से लिख दें बीएस। बीएस का मतलब है बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट में जाएगा ये टाइटल है तो एसेट, लेकिन एसेट का टाइटल। अच्छा, उसके बाद सेकंड टाइटल है आपका अकाउंट्स रिसीवेबल। ये अकाउंट्स रिसीवेबल का मतलब है ट्रेड रिसीवेबल। अच्छा, अकाउंट्स रिसीवेबल या ट्रेड रिसीवेबल हमारा एसेट है। एसेट का टाइटल कहाँ जाएगा? आईएस में, इनकम स्टेटमेंट में या बीएस में? बीएस में सर। सही, बीएस में जाएगा, बिल्कुल सही बताया। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री नेक्स्ट टाइटल है, ये हमारा एसेट है। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, सिर्फ मर्चेंडाइज इन्वेंट्री लिखा हुआ है, ये हमारा एसेट है। समीर आप बताएं कहाँ जाएगा ये, इनकम स्टेटमेंट में या बैलेंस शीट में? सर बैलेंस शीट। आपका नाम समीर है? जियाउर रहमान है क्लास में? अच्छा, किसने बताया था बैलेंस शीट में जाएगा अभी? सर मैंने सलमा के दोस्त। अच्छा, सही है, बैलेंस शीट में जाएगा। अच्छा, ये सही बताया आपने। जियाउर रहमान है क्लास में? सुबह सही है, इन्वेंट्री आपकी बैलेंस शीट में जाएगी। ऑफिस सप्लाईज आपका एसेट है, इनकम स्टेटमेंट में जाएगा बैलेंस शीट में जाएगा? सर बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में, सही है। यस शेरोज। सर यही बता रहा था बैलेंस शीट में जाएगा। समीर खान क्लास में मौजूद हैं? यस सर। जी समीर, आप बताएं, ये प्रीपेड एडवर्टाइजिंग एसेट का टाइटल है, आईएएस में जाएगा, इनकम स्टेटमेंट में जाएगा या बैलेंस शीट में जाएगा? सर प्रीपेड एडवर्टाइज एसेट है हमारा। सर नहीं पता। ख्याल में आपने पिछली क्लास भी नहीं ली और आज की मॉर्निंग से क्लास नहीं ले रहे हैं। यस सर, मैं अभी
अभी आया हूँ यहाँ पे, एक्चुअली थोड़ा इमरजेंसी हो गया। सॉरी सर। अच्छा, मुझे लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो रिकॉर्डिंग नहीं सुन रहे हैं, और जब क्लास अटेंड कर रहे हैं तो क्लास कनेक्ट हो रही है पिछली वाली क्लास से। आप लोग सब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन सब्जेक्ट। How can you cover all these things and attempt your paper? The paper would not be easy as you are thinking, because my paper would be totally conceptual paper. If you attend class, and or if you prepare from your recordings भेजी है ना आपको मैंने, then you can attempt your paper. Otherwise you will not, you will face difficulties to attempt paper. And if you are thinking that I will ask from anybody and the paper will be online, the paper would be online, might they will be, the paper will be conducted online, but listen one thing, every paper would be different paper, and you have to make, I will give you scenario and case study basis. Then how will you solve the paper? If you know the if you don't know the basic terminology, so you will not be able to attempt the paper. Okay, fine. This is prepaid advertising, and prepaid advertising is our assets, और prepaid advertising हमारा asset और asset balance sheet में जाता है। फर्नीचर हमारा asset है, अगेन फर्नीचर जो है वो बैलेंस शीट में जाएगा। अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अब ये मैं बताऊंगा क्या चीज है, लेकिन ये हमारा एक्सपेंस है। फॉर द टाइम बिंग आप इसको एक्सपेंस लिखें, और एक्सपेंस मतलब कहाँ पर जाएंगे, इनकम स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट में जाएगा, इनकम में जाएगा सर। सही है, आईएस में जाएगा। तो उसके आगे ब्रैकेट में लिखते हैं पेंसिल से आईएस। उसके बाद है सैलरीज एक्सपेंस। ये सेल्स सैलरीज क्या है, जो हम सेल्स डिपार्टमेंट को सैलरीज पे कर रहे हैं, द कंपनी इज पेइंग सैलरीज टू सेल्स डिपार्टमेंट, दिस इज द एक्सपेंस, एंड दिस एक्सपेंस कहां पर आएगा, आईएस में, बीएस में, आईएस में। ऑफिस का किराया दिया है, ऑफिस रेंट एक्सपेंस, ये भी हमारा एक्सपेंस है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, ये भी हमारा एक्सपेंस है। ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस एंड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ये सारे हमारे एक्सपेंस है। ये नीचे जितने भी लिखे हुए सारे के सारे एक्सपेंस, सारे एक्सपेंस इसमें आएंगे, इनकम स्टेटमेंट में आएंगे। सही, यस सर। अब आ जाए इस तरफ, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन फर्नीचर। ये जो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन लिखा हुआ है ना, ये अभी फिलहाल इसको बैलेंस शीट पे लिख दे, मैं आपको समझा दूंगा क्या चीज है। ठीक है, अच्छा, अकाउंट्स पेबल लायबिलिटी है, आईएस और बीएस। अकाउंट्स पेबल ट्रेड पेबल एक ही बात है सर, बीएस। सही है। सैलरीज पेबल, अच्छा यहाँ सैलरीज एक्सपेंस था, यहाँ सैलरीज पेबल है, आईएस बीएस। पेबल लायबिलिटी है, बैलेंस शीट।
सही, बिल्कुल। नेक्स्ट, रेंट पेएबल, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट। सर बीएस बीएस। सही। इसके बाद है एडवांस फ्रॉम कस्टमर। एडवांस फ्रॉम कस्टमर क्या, कौन सा टाइटल है? सर आईएस। सर ये इनकम हुई ना हमारी, रेवेन्यू। एडवांस फ्रॉम कस्टमर इनकम नहीं है, एडवांस फ्रॉम कस्टमर लायबिलिटी है। हमने कस्टमर से एडवांस पैसा लिया है, पैसा रिसीव किया है 2300 रुपए, यानी हमारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे ऊपर एक लायबिलिटी है, हमारी ऑब्लिगेशन है कि हम उसको 2300 रुपए का माल प्रोवाइड करें, गुड्स प्रोवाइड करें। तो अभी हमने गुड्स प्रोवाइड नहीं किए, जस्ट वी हैव रिसीव्ड एडवांस। तो ये हम जब पैसा रिसीव करेंगे एडवांस में किसी कस्टमर से, तो ये हमारे ऊपर लायबिलिटी होगी ना। लायबिलिटी कहाँ जाएगी? कैश इन हैंड भी सर तो हुआ है ना, रेवेन्यू सर पैसे भी तो सर मिले हैं हमारा। ना। सर रेवेन्यू तो हो सकते हैं ना सर। रेवेन्यू देखो, रेवेन्यू की डेफिनेशन सुनो। रेवेन्यू जब होगा जब आप, मिसाल के तौर पर मैं आपको एक दो मिसालें देता हूँ, समझ में आ जाएगा। एक, आपने किसी को, कस्टमर को गुड्स प्रोवाइड की, सर्विस प्रोवाइड की या गुड्स सेल किया, आपने कस्टमर को सर्विस दे दी और आपने उससे पैसे ले लिए, सही है, वो भी आपका रेवेन्यू है। कस्टमर को आपने माल बेचा और उससे पैसे ले लिए, वो आपका रेवेन्यू है। अच्छा, कस्टमर को आपने माल बेचा या सर्विस दी लेकिन उससे पैसे आपने नहीं लिए, वो भी आपका रेवेन्यू है। कौन कौन से रेवेन्यू मैंने बताए? दो रेवेन्यू है। अगर आप कस्टमर को माल बेच रहे हो और फौरी पैसा ले रहे हो तो भी रेवेन्यू है, और कस्टमर को माल बेच के आप फौरी पैसा नहीं ले रहे हो, फ्यूचर में आप उससे पैसा लोगे, वो भी आपका रेवेन्यू है, क्योंकि आपने उसको गुड्स बेच दिए, सेल कर दिए या सर्विस दे दिए, अगर आप सर्विस का बिजनेस कर रहे हो। अच्छा, अभी जैसे मिसाल के तौर दो दो तरह के आपके रेवेन्यू हो गए। या अगर आप कस्टमर से पैसा ले लेते हो लेकिन उसको आप सर्विस नहीं देते हो या उसको आप माल सेल नहीं करते हो, सिर्फ एडवांस में पैसा उससे रिसीव कर लेते हो, तो ये आपका रेवेन्यू नहीं है, ये आपकी लायबिलिटी है, ये आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए, आपने उससे एडवांस में पैसा लिया, उसको सर्विस देनी है, तो एडवांस फ्रॉम कस्टमर क्या है? लायबिलिटी है। अच्छा, कैपिटल आ गया। कैपिटल इक्विटी का पार्ट है, और इक्विटी कहाँ पर आता है? इनकम स्टेटमेंट में, बैलेंस शीट में आएगा। अच्छा, सेल्स रेवेन्यू, सेल्स के साथ रेवेन्यू लिखा हुआ है, अगर ना भी लिखा होता, खाली सेल्स लिखा होता तो भी वो रेवेन्यू का पार्ट होता। तो सेल्स रेवेन्यू है, रेवेन्यू कहाँ पर आएगा? इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट। अच्छा, ये जो आपके सामने क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें कुछ चीजें एसेट की हैं, कुछ चीजें लायबिलिटीज की हैं, कुछ इक्विटी है, कुछ एक्सपेंस है, कुछ रेवेन्यू है, सही है। अब क्या करना है हमें? आपको बनाना है इनकम स्टेटमेंट। तो सबसे पहले जब आप इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो इनकम स्टेटमेंट में कौन कौन से टाइटल को देखेंगे? जहां पर आपने ब्रैकेट में पेंसिल से आईएएस लिखा हुआ है, वो वाले टाइटल देखने हैं सिर्फ, बैलेंस शीट वाले टाइटल नहीं देखने, क्योंकि आप इनकम स्टेटमेंट सबसे पहली रिक्वायरमेंट सॉल्व कर रहे हैं, सही है। अब इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए आपको मैं फॉर्मेट ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन मैं इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट एक बार फिर समझाऊंगा मैं आपको, सही है। मेरा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप देखिएगा, एक्सेल की शीट पे लेके जा रहा हूँ आपको। Yeah. Income statement. अब इनकम स्टेटमेंट
समझाने के लिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को ये समझाना चाहता हूँ, जरा देखिएगा। अच्छा, इनकम स्टेटमेंट बनाने का सिंपल फॉर्मूला क्या है, कोई बताए मुझे। ये जो सामने लिखा हुआ है इसको अभी फिलहाल मैं समझा रहा हूँ, अभी रुक जाए। इनकम स्टेटमेंट बनाने का सिंपल फॉर्मूला क्या लिख रहा हूँ, जरा देखिएगा। इनकम स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं, रेवेन्यू में से माइनस करते हैं अपने एक्सपेंसेस, तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाता है। यही करते हैं हम, या प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। ये इनकम स्टेटमेंट में यही काम करते हैं ना हम। रेवेन्यू और एक्सपेंस दो टाइटल आते हैं, रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस करते हैं, आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो प्रॉफिट, आंसर नेगेटिव आ रहा है तो लॉस। यही काम करते हैं जी सर। हाँ, लेट सपोज अगर आपका रेवेन्यू है, सपोज कर लें रेवेन्यू आपका है, अभी क्वेश्चन को देख लेते हैं ना। इस क्वेश्चन में कौन कौन से रेवेन्यू, कौन कौन से एक्सपेंस है। अच्छा, इस क्वेश्चन में रेवेन्यू आपको सिर्फ एक ही नजर आ रहा है, जिसपे आप लोगों ने आईएस लिखा हुआ है और आगे लिखा हुआ है सेल्स रेवेन्यू। सही है, इस क्वेश्चन में रेवेन्यू सिर्फ एक ही है, कितना है 14,100। 14,100। तो आप एक काम करें, प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए, प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए सेम फॉर्मूला अप्लाई करें। मैं आपको एक रफली बता रहा हूँ आइडिया। रेवेन्यू है 14,100, अब उसमें से एक्सपेंसेस माइनस करें। एक्सपेंसेस कौन कौन से इस क्वेश्चन में। अच्छा, आप लोगों ने एक्सपेंसेस लिखे हैं, यहां से एक्सपेंसेस लिखे हैं, ये सारे एक्सपेंसेस आप लोगों ने लिखे हैं। इस क्वेश्चन में एक्सपेंसेस ये सारे हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्सपेंस है, सेल्स सैलरीज एक्सपेंस है, ऑफिस रेंट एक्सपेंस है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है। ये एक्सपेंस है 1 2 3 4 5 6, कितने एक्सपेंस है 6। अब इस 6 के 6 एक्सपेंस का सम करें, आप टोटल करें। सर 12,600। 6,000 plus 3,000, 9, 9 plus 1, 10, 10,200, 11,200, 12,200 and 12,600। 12,600 आ रहा है एक्सपेंस का टोटल। जी सर। यस सर। तो यहाँ पर आप लिख दें 12,600। 14,100 में 12,600 माइनस किया तो प्रॉफिट कितना आया, प्रॉफिट आया लॉस आया, सर प्रॉफिट है। प्रॉफिट कितना आया 1,500। सही है, प्रॉफिट कितना आया सर 1500। 1500 सर। 1,500 रुपए प्रॉफिट आया। यही काम आप इनकम स्टेटमेंट में करते हो। लेकिन अब जो इनकम स्टेटमेंट बनाओगे ना, वो इस तरह बनाओगे। जो प्रीवियस क्लास में बनाई थी वो ऐसे बनाई थी, जो 1500 जिस तरह हमने अभी निकाला, वो उसको आपने हॉरिजॉन्टल, ये मैंने वर्टिकल बना दी, वो हॉरिजॉन्टल स्टेटमेंट की शक्ल में बनाया था। अब देखिए, इनकम स्टेटमेंट में एक तो रेवेन्यू है, रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस करना होता है। ये बात तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस करना है। अब एक्सपेंस दो तरीके से होते हैं, एक्सपेंस की दो कैटेगरीज होती हैं, एक्सपेंस की दो कैटेगरीज होती हैं। एक्सपेंस की कितनी कैटेगरी होती है, दो कैटेगरी होती है, एक्सपेंस नंबर 1 और एक्सपेंस नंबर 2। सही है, अब जरा देखिएगा। अच्छा, एक्सपेंस इसको नहीं देखिएगा, इस बॉक्सेस को देखिएगा, जो बॉक्स बने हुए, सर्कल्स बने हुए, सर्कल्स और ट्राइंगल्स बने हुए। अच्छा, सबसे पहले आपके सामने क्या लिखा हुआ है,
रेवेन्यू 1 सेल्स रेवेन्यू लिखा हुआ है, सेल्स रेवेन्यू यस सर। जी। तो सेल्स रेवेन्यू आपका रेवेन्यू है, जो कि क्वेश्चन में कितना था, जरा क्वेश्चन में भी देखते हैं। सेल्स रेवेन्यू की अमाउंट कितनी लिखी हुई है? 14,100। 14,100। तो ये आपके पास सेल्स रेवेन्यू आ गया 14,100। सेल्स रेवेन्यू कितना आ गया? 14,100। ये आपने लिख दिया 14,100 रेवेन्यू के सामने। सही, अभी मैं स्टेटमेंट नहीं बना रहा हूँ, अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। अब रेवेन्यू में से आपको क्या माइनस करना है? एक्सपेंस माइनस करना है। मैंने कहा एक्सपेंस को मैंने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। ये दोबारा मेरा सेंटेंस सुनिएगा। एक्सपेंस को मैंने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। एक ये जो आपको एक्सपेंस नंबर 1 नजर आ रहा है ना, जिसका नाम है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये सोल्ड है। और दूसरा एक्सपेंस है ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब जरा सुनिएगा, आपके जो सेल्स है ना, उसमें से एक्सपेंस पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाला एक्सपेंस माइनस करेंगे और जो आंसर आएगा उसको हम कहेंगे प्रॉफिट। लेकिन ये कौन सा प्रॉफिट होगा? ये ग्रॉस प्रॉफिट होगा। फिर ग्रॉस प्रॉफिट में से आप एक्सपेंस नंबर 2 माइनस करेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करेंगे, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो प्रॉफिट कहलाएगा, नेट प्रॉफिट। मेरी बात दोबारा सुन लें, आपने काम वही करना है, इन रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस माइनस करने हैं। इसमें यहाँ पर क्वेश्चन में आपके सामने सेल्स रेवेन्यू या रेवेन्यू गिवन होगा, आपने वो लिख देना है। फिर आपने जो क्वेश्चन के अंदर एक्सपेंसेस गिवन है ना, उस एक्सपेंसेस को दो कैटेगरीज में डिवाइड करना है, एक एक्सपेंस नंबर 1 में और एक एक्सपेंस नंबर 2 में। जब आप अपने रेवेन्यू में से एक्सपेंस नंबर 1 माइनस करेंगे, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करेंगे, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो प्रॉफिट होगा। वो प्रॉफिट कौन सा वाला प्रॉफिट होगा? वो ग्रॉस प्रॉफिट होगा। फिर आप एक्सपेंस नंबर 2 माइनस करेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस जिसको हम कहते हैं दूसरे एक्सपेंस नंबर 2 को, वो माइनस करेंगे, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो नेट प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट और फिर नेट प्रॉफिट आएगा। तो बेसिकली तीन चीजें हैं जो आपको फोकस करनी है। सेल्स रेवेन्यू क्वेश्चन में गिवन है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये एक्सपेंस नंबर 1 है जो कि क्वेश्चन में गिवन है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ आपको नजर आ रहा है स्टूडेंट्स? यस सर। कितनी अमाउंट नजर आ रही है? 6,000 सर। 6,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये एक्सपेंस नंबर 1 है। तो ये 6,000 माइनस कर दें इसमें से, या आपने लेस कर दिया, माइनस कर दिया। 14,100 में से 6,000 माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 8,100 सर। 8,100, that is your profit, and this profit you will be called as gross profit. सही है बेटा? ये कौन सा प्रॉफिट कहलाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट। आपने अभी एक एक्सपेंस माइनस किया है, फिर आपने दूसरे एक्सपेंस माइनस करने हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस में कौन कौन से एक्सपेंस आते हैं? सेल सैलरीज, ऑफिस रेंट एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अलावा जितने भी आपके पास एक्सपेंस है ना, वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। तो जब आप इन तमाम ऑपरेटिंग एक्सपेंस का टोटल करेंगे तो कितना आएगा? 3,000 प्लस 6,600 रुपए सर। 3, 4, 5, 6, 6,600। 6,600 आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। 6,600। आपने जब ये 8,100 में से 6,600 माइनस किया, ऑपरेटिंग एक्सपेंस 6,600 माइनस किया, तो आपके पास 1,500 आ गया। और ये 1,500 आपका क्या है? नेट प्रॉफिट। अगर आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो प्रॉफिट, आंसर नेगेटिव आ रहा है तो नेट लॉस। अब बताइए कोई मुश्किल है इसमें? क्या डिफिकल्टीज हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई क्वेरीज है तो वो बताएं। सर इसमें एक क्वेश्चन है। हाँ सर ग्रॉस और नेट का मतलब क्या होता है सर? क्या डिफरेंस है इनमें? देखें, मैंने बताया ना कि हमने एक्सपेंस को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। रेवेन्यू 14,100 में से हमने पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी एक्सपेंस नंबर 1 माइनस किया, तो हमारे पास प्रॉफिट आ गया। लेकिन ये फाइनल प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि इसमें से एक और एक्सपेंस माइनस करना है, इसीलिए इसको हम ग्रॉस का नाम दे देते हैं। ग्रॉस का मतलब है कि एक एक्सपेंस माइनस हो गया है इसमें से, और एक फर्दर एक्सपेंस और माइनस होगा,
तब जाके वो नेट प्रॉफिट बन जाएगा। नेट का मतलब है और ग्रॉस का मतलब है कि इसमें अभी एक चीज और माइनस होना बाकी है या एक और चीज प्लस होना बाकी है। ग्रॉस का मतलब सिंपल ये होता है कि इसमें अभी कुछ प्रॉफिट तो है लेकिन इसमें अभी कुछ चीजें माइनस होना और बाकी है। तो एक्सपेंस नंबर 2 हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, वो माइनस किया तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ गया। अच्छा, अब इसमें एक क्वेश्चन आपके जहन में ये आ सकता है, सर हमारे पास क्वेश्चन के अंदर रेवेन्यू तो हम हाईलाइट कर लेंगे, तो रेवेन्यू हमारे पास एक ही होगा, सेल्स वगैरह या जो भी होगा, लेकिन एक्सपेंस को हम दो कैटेगराइज किस तरह करेंगे? कौन सी वाली चीजें एक्सपेंस नंबर 1 में डालेंगे यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पार्ट बनाएंगे, कौन सी चीजें हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस का पार्ट बनाएंगे? यानी एक्सपेंस को हम कैटेगराइज कैसे करेंगे? आपने तो कर लिया कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ऑपरेटिंग एक्सपेंस को कैटेगराइज, आपके जहन में आया किस तरह कैटेगराइज करेंगे उसको, एक्सपेंसेस को? सर हमारे पास जो हमारी इन्वेंट्री होगी उसकी जो कॉस्ट होगी उसको निकाल देंगे, उसको एक्सपेंस 1 में लिखेंगे, बाकी एक्सपेंसेस को एक्सपेंस 2 में। देखिए एक्सपेंस 1 में क्या चीजें आएंगी, अगर वो आपको समझ में आ जाए ना तो एक्सपेंस 2 में बाकी सारे एक्सपेंस आ जाएंगे। आपने क्या करना है, क्वेश्चन में से एक्सपेंस की कैटेगरीज बनानी है। तो अगर एक्सपेंस नंबर 1 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर आपको समझ में आ गया ना तो आप बाकी एक्सपेंस को ऑपरेटिंग एक्सपेंस में डाल देंगे। अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की मीनिंग क्या है जरा समझिएगा, पूरा सेंटेंस पूरा वर्ड पढ़िएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कोई मीनिंग बताएं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की? सर हम कंपनी के लिए कोई चीज लेते हैं ना, तो जिसमें हमारा जितना खर्चा होता है उस चीज को नहीं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की मतलब मीनिंग बताएं, क्या लिखा हुआ है इसमें? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की मीनिंग क्या है? सर कॉस्ट प्राइस हमारी, कॉस्ट प्राइस, इन अदर वर्ड वी कैन से दैट इज परचेजिंग प्राइस, कि हमने ये जो माल बेचा, लेट्स सपोज 14,100 रुपए का माल जो सेल किया हमने, कस्टमर को माल बेचा, वो खरीदा कितने का था, वो असल में कितने की कॉस्ट पड़ी थी हमें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये जरा सेंटेंस देखिएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो हमने गुड्स सोल्ड की, जो हमने गुड्स बेची उसकी कॉस्ट क्या है? जो गुड्स हमने बेची है वो 14,100 की बेची है, सोल्ड की है, ठीक है, ऊपर रेवेन्यू में आ गया, उसकी कॉस्ट है 6,000 रुपए, मतलब 6,000 रुपए में आपने खरीदा होगा या उसकी कॉस्ट आई होगी उसकी, सही है, ये माल की कॉस्ट है। और जो नीचे वाला एक्सपेंस है ना वो बिजनेस को चलाने वाला एक्सपेंस है, ऑपरेट करने वाला एक्सपेंस। बिजनेस को चलाने के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है बिजनेस के अंदर वो ऑपरेट किया जाता है। ऑपरेट का मतलब है चलाना, तो सैलरीज है या फर्निचर और बिजली का बिल है, ये सारे एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आते हैं। अच्छा, क्लास दोबारा से क्लास रीज्वाइन कीजिएगा जूम को, क्योंकि यहाँ सेशन एंड हो गया।